गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12 में हमारे क्या हो गए थे अब तक? वेजिटेटिव पार्ट हो गए थे प्लांट के। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन सी थी? रूट थी, स्टेम थी और लीव्स थी। इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब क्या जाता है हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है? इसके फ्लावर, फ्रूट वगैरह कहेंगे इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो सबसे पहले आता है हमारे एक टॉपिक इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस होता क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोर एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। कि जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है किसके ऊपर? फ्लोर एक्सिस के ऊपर। किसी से एक्सिस के ऊपर फ्लावर मतलब कि फ्लावर की फॉर्मेशन होती है, उस एक्सिस के ऊपर फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी है, तो उसकी अरेंजमेंट के बेस पर क्या देखेंगे हम? उसकी इन्फ्लोरेसेंस कि फ्लोर एक्सिस पर वो मतलब कि जो फ्लावर है वो अकेला फ्लावर है या फिर उससे आगे लेटरल फ्लावर भी अराइज हो रहे हैं। तो ये क्या होगी? उसकी अरेंजमेंट के बेस पर क्या देखेंगे हम? फ्लोर एक्सिस के ऊपर जो फ्लावर की अरेंजमेंट है उसको क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लोरेसेंस। कि उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा है। सेकंड क्या है इसमें कि इन्फ्लोरेसेंस इज द नेम ऑफ मॉडिफाइड सूट दैट इज स्पेशलाइज्ड टू बियर फ्लावर। कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? एक मॉडिफाइड सूट होती है। फ्लावर कहाँ पर होता है? सूट के ऊपर। तो क्या होगी? एक मॉडिफाइड सूट होगी जिसके ऊपर क्या होता है? फ्लावर जो क्या करते हैं? फ्लावर को बियर करते हैं, यानी जिसके ऊपर फ्लावर क्या होता है? फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होगी? मॉडिफाइड सूट होगी। द एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड पेडनकल। तो जो फ्लोर एक्सिस है, जो हम बता रहे थे कि फ्लोर एक्सिस के ऊपर फ्लोर के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। तो उस फ्लोर एक्सिस को क्या बोलेंगे हम? पेडनकल। कि पेडनकल के ऊपर जो फ्लोर की अरेंजमेंट कैसी है तो उसको क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ है कि इन्फ्लोरेसेंस की टाइप। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? इन्फ्लोरेसेंस के टाइप। डिपेंडिंग अपॉन द एपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लोर। कि जो सूट का जो एपेक्स है वो क्या होता है? कन्वर्ट होता है फ्लोर के अंदर। तो उससे एपेक्स के कन्वर्जन के बेस पर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो हमारे क्या होंगे? 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपेटल सक्सेशन। कि इस रेसिमोज में क्या होगा? जो मेन एक्सिस है वो क्या होगा? कंटिन्यू ग्रो करेगा। और फ्लावर कैसे होंगे? लेटरली ग्रो होंगे। किसमें? एक्रोपेटल सक्सेशन में। कैसे? जैसे कि मान लो कि ये हमारा क्या है? फ्लावर का एक्सिस है, ये फ्लावर का एक्सिस है ये हमारा। यहाँ से क्या होगी? फ्लावर ग्रो होना स्टार्ट हो गई। तो इस तरह क्या होंगे? लेटरली ग्रो करेंगे। इस तरह क्या हो रहे हैं? फ्लावर राइज हो रहे, मतलब जो फ्लोर एक्सिस है वो क्या हो रहा है? कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। ग्रो हो गया। फ्लोर क्या हो रहे हैं? बोर्न हो रहे हैं। कैसे? लेटरली। किसके लेटरल ब्रांचेस में क्या होंगे? फ्लोर ग्रो करेंगे। और इन एन एक्रोपिटल सेक्शन। एक्रोपिटल सेक्शन का मतलब क्या? मान लो कि ये हमारा फर्स्ट फ्लोर था जो ग्रो हुआ था, ये सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यू फ्लोर ग्रो होंगे वो तो कहाँ ऊपर होंगे? टॉप के ऊपर। और जो मतलब कि जो पहले ग्रो हो चुके ओल्ड फ्लोर वो कहाँ पर होंगे? बॉटम में। तो ये पहले ग्रो हुआ था तो ये ओल्ड फ्लोर हो गया। ठीक है, बॉटम में। अब जो नए फ्लोर ग्रो करेंगे वो कहाँ करेंगे? इसके एपेक्स के टॉप पर क्या करते जाएंगे? ग्रो करते जाएंगे। तो इस सेक्शन को क्या बोलेंगे हम? एक्रोपिटल सेक्शन। कि जो न्यू फ्लोर है वो तो कहाँ पर ग्रो करेंगे? टॉप के ऊपर। और जो ओल्ड है जो ग्रो हो चुके वो कहाँ पर आ जाएंगे? इसके बॉटम में। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल सेक्शन में। तो ये था रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की जो मेन एक्सिस है वो क्या कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, फ्लावर लेटरली बोर्न हो रहे हैं, और क्या हो रहा है? एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब कि जो न्यू है वो तो टॉप पर, ओल्ड है वो बॉटम के ऊपर। तो ये क्या था हमारा? कौन सा इन्फ्लोरेसेंस था? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। किस किस में? लास्ट पर है, कैंडिटफ है। इन प्लांट्स में क्या होता है? इस टाइप का रेसिमोज क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो ये था हमारा रेसिमोज। सेकंड कौन सा होगा? साइमोज। अब साइमोज क्या होता है कि इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, द फ्लावर आर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। साइमोज में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो क्या होता है?
टर्मिनेट होता है इन्हीं फ्लोवर में कि ये मेन एक्सिस के ऊपर फ्लोर ग्रो हो गया, फिर क्या होगा कि मेन एक्सिस ग्रो नहीं करेगा बल्कि क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक एक्सिस पे क्या होगा, एक ही फ्लोर का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह सेकंड लेटरल ब्रांच निकली शूट से, तो उसके पे भी क्या हुआ, मेन एक्सिस पे एक फ्लोर का ग्रो हुआ, मतलब एक फ्लोर का फॉर्मेशन हुआ और क्या हुआ, मेन एक्सिस टर्मिनेट हो गया। इसी तरह क्या होगा, यहाँ पर भी टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि इसमें हर ब्रांच पर क्या होगा, ओनली वन फ्लोर होगा। वन फ्लोर होने के बाद जो मेन एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम, बेसिपिटल ऑर्डर, कि हर मॉडिफाइड सूट पे या हर मेन एक्सिस पे क्या होगा, एक ही फ्लोर का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद जो मेन एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब कि उसकी ग्रोथ रुक जाएगी वहीं पर ही। जैसे कि सोलेनम निग्रम है, जैस्मीन है, इनमें क्या होता है कि एक ब्रांच के ऊपर या मॉडिफाइड सूट के ऊपर क्या हुआ, एक फ्लोर का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। मतलब मेन एक्सिस क्या करेगा, आगे ग्रो नहीं करेगा, मेन एक्सिस वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये थे हमारे इन्फ्लोरेसेंस। तो हमारे 2 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़ लिए थे, रेसिमोज, साइमोज। अभी इनके भी आगे सब टाइप से, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में सिर्फ इन 2 के बारे में ही दिया गया है, कौन से, रेसिमोज और साइमोज के बारे में। तो ये हमारा इन्फ्लोरेसेंस टॉपिक कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट हमारा क्या, फ्लोवर के बारे में, क्या फ्लोवर क्या होता है, फ्लोवर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लोवर, बाइसेक्सुअल फ्लोवर, ये सब हमें किसी पढ़ने हैं फ्लोवर के अंदर। तो सबसे पहले की फ्लोवर क्या होता है, फ्लोवर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लोवर किस में प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, फ्लोवर एब्सेंट होता है। तो ये क्या, एंजियोस्पर्म की एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, मतलब इट्स मीन्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि फ्लोवर में कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी क्या, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमारा किसी भी हो सकता है, वेजिटेटिव पार्ट से भी हो सकता है। तो ये क्या है, इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्टिव यूनिट है, कौन, फ्लोवर। ए टिपिकल फ्लोवर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोल्स। ये एक जो टिपिकल फ्लोवर है उसमें 4 डिफरेंट टाइप के होल्स होते हैं, यानी कि 4 पार्ट होते हैं जो अरेंज होंगे कहाँ पर, और जो स्टाक और पेडिकल का जो स्वेलन पार्ट होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो उस स्वेलन पार्ट को क्या बोलते हैं हम, थैलेमस और या रिसेप्टिकल्स। यानी कि जो 4 पार्ट है फ्लोवर के, 4 पार्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे 4 पार्ट हो गए, सेपल हो गए, पेटल हो गई, एंड्रोसियम हो गई, गाइनोसियम हो गई। ये क्या है, 4 फ्लोरल ऑर्गन है किसके, फ्लोवर के। ये सभी क्या होंगे, अरेंज होंगे कहाँ पर, एक सोलन पार्ट पे। सोलन एंड किसका होगा, जैसे कि फ्लोवर किससे अटैच होता है, स्टाक या पेडिकल से। तो फ्लोवर के मतलब कि बिल्कुल बेस के ऊपर क्या होगा कि जो स्टाक है वो जो उसका स्टाक का जो टिप है वो क्या हो जाएगी, सोलन हो जाएगी। और उस सोलन एंड के ऊपर क्या होंगे, सभी जो फ्लोवर ऑर्गन्स है वो क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो उस सोलन एंड को क्या बोलते हैं हम, थैलेमस बोलेंगे या रिसेप्टिकल्स। जैसे कि ये हमारा एक फ्लावर है, ये फ्लावर के 4 पार्ट है। 4 पार्ट कौन कौन से, जैसे पहले सेपल, ये वाला सेपल, ये पेटल, ये स्टेमन या एंड्रोसियम, ये गाइनोसियम या कार्पल। ये 4 पार्ट है। ये 4 पार्ट कहाँ पर अरेंज है, यहाँ पर। ये पार्ट कैसा है, सोलन। और ये है किसका पार्ट, स्टाक या पेडिकल का, पेडिसल का। तो ये पेडिसल का पार्ट यहाँ पर आगे क्या होगा, सोलन होगा। तो इस सोलन पार्ट को क्या बोलेंगे, थैलेमस या रिसेप्टिकल। ये क्या करता है, ये बेस प्रोवाइड करता है फ्लोवर को। ये फ्लोवर के सभी पार्ट को क्या करेगा, बेस प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या था, थैलेमस था। इसके अलावा 4 ऑर्गन कौन कौन से थे हमारे, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि सेपल क्या होता है। सबसे पहले तो सेपल क्या होगा, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ फ्लोवर आर कॉल्ड सेपल्स। कि फ्लोवर के जो आउटर मोस्ट, ये क्या है हमारा वर्टिकल सेक्शन है कि फ्लोवर को हमने बीच से कट किया हुआ है, तो ये क्या होगा, इसका वर्टिकल सेक्शन हो गया फ्लोवर का। तो ये क्या होगा, जो ग्रीन जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट सर्किल में। जैसे कि ये हमारा फ्लोवर है, इसके आउटर में क्या होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बाहर फ्लोवर के, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। इस एक को क्या बोलेंगे हम, सेपल बोलेंगे। ये भी एक सेपल है, ये भी एक सेपल है, इसके आगे थे हुए भी सेपल है, ये भी सेपल है। लेकिन इन सभी सेपल्स को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, एक टर्म देंगे, क्या देंगे उसको, कैलेक्स। कि सभी जो सेपल्स हैं उनको मिला के हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स।
अब ये कैलेक्स क्या करता है, जब ये फ्लावर, अब तो फ्लावर क्या है, डेवलप्ड है, लेकिन जब ये फ्लावर बड की फॉर्म में होता है, कि जब फ्लावर बड की फॉर्म में होगा तो ये क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा फ्लावर को, कहाँ से, जो आउटर इंजरी है उससे क्या करेगा, फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये किसका काम था, कैलेक्स का या सेपल का। अब सेकंड पार्ट कौन सा है हमारा, पेटल। ये वाले हमारे क्या है, पेटल। पेटल मतलब जो फ्लावर के जो कलरफुल पार्ट है, जैसे कि फ्लावर का कलर होता है, जैसे कि वाइट फ्लावर है, रेड फ्लावर है, येलो फ्लावर है, तो जो कलरफुल पार्ट है फ्लावर के, उनको क्या बोलते हैं, पेटल्स। कहाँ लाई करेंगे ये, इनसाइड द सेपल्स, कि सेपल्स के इनसाइड में क्या करेंगे, लाई करेंगे। अब इसी तरह जिस तरह सभी सेपल्स को कंबाइन करके हमने क्या नाम दिया था, कैलेक्स, उसी तरह सभी पेटल्स को हम कंबाइन करके क्या नाम देंगे, कोरोला। मतलब ये पेटल है, ये पेटल है, ये पेटल है, इसके आगे भी पेटल थी, इन सभी पेटल्स को मिलाकर हमने एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था, कोरोला। अब इनका फंक्शन क्या है, ये क्या होती है, कलरफुल होती है, और ये क्या होती है, इसमें क्या होती है, ये फर्स्ट डे क्या होती है, कलरफुल होती है। सेकंड इससे क्या आती है, मतलब कि ये क्या देते हैं, मतलब कि सेंट की क्या देते हैं, इसमें क्या आती है, जैसे कि फ्लोर के अंदर हमें क्या आती है, खुशबू आती है, सेंट लाइक। तो इनकी जो सेनेसेंस पावर होती है, मतलब कि जो सेंट की जो इनके अंदर सेंट की जो कैपेसिटी होती है, जिसके कारण क्या होते हैं, जो इंसेक्ट है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे किसकी तरफ, पेटल्स की तरफ। तो इनकी जो खुशबू से अट्रैक्ट होंगे, दूसरा इसके कलर से अट्रैक्ट होंगे, क्या करेंगे, इंसेक्ट को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा किसके लिए, पोलिनेशन के लिए। कि पोलिनेशन किसके द्वारा होगा, इंसेक्ट के द्वारा। पोलिनेशन क्या होता है, कि जो पोलन ग्रेन्स को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक। तो ये किसके द्वारा होगा, इंसेक्ट के द्वारा। तो जब ये कलरफुल पार्ट क्या करेगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, तो इंसेक्ट क्या करेंगे, पोलिनेशन में हेल्प करेंगे। सेकंड क्या है कि ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के, उनकी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। जैसे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से, स्टेमन हो गया और कार्पल हो गई, तो इनकी क्या करेंगे, ये प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये किसका फंक्शन था हमारा, पेटल्स का या कोरोला का। अब थर्ड क्या है हमारा, स्टेमन या एंड्रोसियम। अब स्टेमन क्या होता है, सबसे पहले तो स्टेमन क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, कि क्या होगा, हमारा मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। अब स्टेमन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये हमारा पूरा, ये क्या है, एक स्टेमन है। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला जो ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, एंथर। एंथर के अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। पोलन ग्रेन्स क्या बनाएंगे, हमारे मेल गैमेट्स बनाएंगे। पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होंगे, मेल गैमेट्स होंगे। ये क्या होगी, फिलामेंट होगी, जो क्या करेगी, कनेक्ट करेगी फ्लोर एंथर को फ्लोर से क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। तो ये था हमारा क्या, मेल गैमेट। तो जो मेल गैमेट है वो कहाँ पर बनेंगे, पोलन ग्रेन्स में, और पोलन ग्रेन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे एंथर के अंदर। फिर आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन सा, कार्पल या गाइनोशियम। सबसे पहले क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा हमारा, ये कंसिस्ट होगा 3 पार्ट से। जो हमारा कार्पल है वो 3 पार्ट से कंसिस्ट होगा, किससे, स्टिग्मा से। ये क्या है हमारा स्टिग्मा, ये क्या है हमारा स्टाइल, ये क्या है हमारा ओवरी। तो ये किस से कनेक्ट होगा, स्टिग्मा से, स्टाइल से और ओवरी से। तो इस कंप्लीट हो क्या बोलेंगे हम, कार्पल। तो जो स्टिग्मा है वो क्या करेगा, जब जैसे कि ये हमारा क्या है, एंथर है, मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। एंथर में क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स। जब पोलन ग्रेन्स मतलब कि ये मैच्योर होके क्या करेगा, ब्रस्ट होगा, तो पोलन ग्रेन्स कहाँ पर आएंगे, स्टिग्मा के ऊपर। तो स्टिग्मा क्या करेगा, इन पोलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा, कब, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होना स्टार्ट होगी तब। तो फर्टिलाइजेशन के समय ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करेगा, ये इन पोलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा, कहाँ से, एंथर से। सेकंड स्टाइल क्या है, कि स्टाइल से जो यहाँ पे क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आ गए,
पोलन ग्रेन्स ने क्या किया, कुछ न्यूट्रिएंट्स को यहाँ से एब्जॉर्ब किया और क्या किया, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। अब पोलन ट्यूब क्या होगी, इस टाइल के थ्रू क्या करेगी, ग्रो करेगी और कहाँ तक जाएगी, ओवरी तक। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ओवरी। ओवरी क्या करती है कि ओवरी के अंदर क्या होंगे, ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे और ईच ओव्यूल्स के अंदर क्या होगा, 1 एग सेल प्रेजेंट होगी। एग सेल क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट, कि ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे एग सेल या फीमेल गैमेट्स इन द प्लांट। ये ओवरी तक स्टाइल क्या करेगी, ओवरी तक पोलन ग्रेन्स को पहुंचाएगी। पोलन ग्रेन्स किससे कंटेन है, मेल गैमेट से। तो मेल गैमेट कहाँ पर आ जाएंगी, ओवरी के अंदर। तो ये क्या था हमारा कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब फीमेल ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं और पिस्टिल भी बोलते हैं। तो ये यहाँ तक क्या था हमारा फ्लावर था, फ्लावर का स्ट्रक्चर था, यह बनाने की पार्ट्स ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट होगा हमारा कि टाइप ऑफ फ्लावर, की फ्लावर के टाइप कौन कौन से, जैसे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।